ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं ये पीपल्स बस सर्विस के। अगर कवायद के मुताबिक अगर देखा जाएगा तो इस सर्विस के अंदर 45 अफराद के बैठने की और कवायद के मुताबिक 15 अफराद के खड़े होने की गुंजाइश होती है। तमाम एक अच्छी सहूलत है, सिंध हुकूमत का अच्छा कारनामा है, लेकिन शहरियों को जो मुश्किलात होती हैं वो खासी परेशान हो जाती है। हम इस बस के अंदर बैठ के इस व्लॉग को बना रहे हैं ताकि लोगों को आगाही मिल सके कि कितनी सहूलत है, कितनी परेशानी है। आप मुझे ये बताइए कि इस सहूलत को आप कैसे देखते हैं? सहूलत है या थोड़ी मुश्किल होती है आपको? सहूलत भी है और मुश्किल, खड़े हैं तो कैपेसिटी तो इसकी 45 बैठने की है, 15 खड़े होने की है, तो इस पर बसें ज़्यादा हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं होता बताइए? क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप लोग? इनका कंडक्टर वाला का मसला है कि भाई कैपेसिटी के हिसाब से बिठाया है। लेट कम आ गए 15 मिनट का टाइम दिया ना, 15-10 मिनट। इससे मुड़िए क्या बताइए मुझे? 15-10 मिनट का टाइम दिया ना, 15-10 मिनट में आता भी नहीं, आधा घंटा 20 मिनट में आ रहा। और ये जिस तरीका लेके जा लोगों को ना कूलिंग मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ पैसा कलेक्शन करो, 50 रुपये किसी तरह कलेक्शन करो, बस ये थप्पी लगा लोगों को। इस तरीके कोई तरीका थोड़ी है, कौन सा सहूलत देना लोगों को यार? कम से कम यार थोड़ा स्पेस तो होगा, लोग थोड़ा ईजी खड़ा हो, थोड़ा कूलिंग ठंडा हो आराम से यार। काय के लिए आवाम का पैसा है यार, किसका पैसा? मुसाफिरों की शिकायत ये सामने आ रही है कि इसके अंदर इसको इस तरह भर दिया जाता है कि जो लेडीज़ का कंपार्टमेंट है उसके अंदर मर्दों को दाखिल कर दिया जाता है, क्योंकि अब ख़वातीन की जानिब हम नहीं जाएंगे और ख़वातीन वाली वीडियो हम नहीं बनाएंगे, तो इसकी इजाज़त नहीं होती। लेकिन शिकायत सामने आ रही है, सब आप देखें किस तरह लोग खड़े हैं और इन्हें इतनी खासी मुश्किलात होती हैं, तो इस पर भी तवज्जो देना चाहिए सिंध हुकूमत को और वज़ीर ट्रांसपोर्ट को, उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध को भी। हज़रत आप मुझे ये बताइए कि इस सहूलत को आप कैसे देखते हैं? सहूलत होती है, मुश्किल होती है? सहूलत जब होती है जब सहूलत किसी इंसान को मैसर हो। अब मैं आपको 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं प्रेस क्लब पे खड़ा हुआ था। मैंने जान के अपनी गाड़ी नहीं निकाली कि यार मैं इस गाड़ी में बैठूंगा, और वो मेरी हसरत ही रह गई, क्योंकि मैं कम से कम कोई 3 घंटे वहाँ पे खड़ा रहूँगा। सैटरडे वाले दिन गाड़ी आपको एक नज़र नहीं आएगी कराची शहर में कोई भी। संडे वाले दिन आपको एक गाड़ी नज़र नहीं आएगी। आवाम क्या निकलती नहीं है? क्या सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं? प्राइवेट लोग कहाँ जाएंगे? गाड़ी का इंतज़ार करें तो आधा घंटा यहाँ पर आवाम परेशान खड़ी है स्टॉपों पे। अभी भी देख रहे जिस स्टॉप पे गाड़ी खड़ी हो रही है वहाँ पर आवाम गाड़ी को देख के पीछे हट जा रही है, कि जाहिर सी बात है गाड़ी में जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे? इतनी गाड़ियाँ अगर रखी हैं तो वो रोड पे निकाल क्यों नहीं रही? आधे घंटे में गाड़ी आ रही है, गाड़ी कम से कम 5 मिनट में आनी चाहिए। ये मसला मसाइल है, ये मसाइल हैं। देखें बसें तो बड़ी दीदा से खूबसूरत और आरामदेह हैं, लेकिन जिस तरह लोगों को यहाँ खड़ा किया गया है ये एक अजियतनाक सूरत हाल होती है लोगों के लिए। और इस जगह को मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखें, ये इनको इस तरह बिठाया गया जैसे सुराब गोट की मवेशी मंडी के अंदर जब कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं, तो इस तरह लोगों को बिठाया जाता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये टैक्स देते हैं, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो टैक्स की बर्बाद अदायगियाँ करते हैं। टैक्स की बर्बाद अदायगियाँ करने के बावजूद अगर इन शहरियों को, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने दफातर को जाते हैं, इनकी इज़्ज़त नफ्स है, और ये मोअज़्ज़िज़ीन हैं, ये सफ़र करने के लिए निकलते हैं, दफातर जाते हैं, अपना काम करते हैं, इसमें तालिब इल्म हैं, असातिज़ा हैं, आम शहरी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन सब लोगों की, इन शहरियों की इज़्ज़त नफ्स का आप ज़रूर ख्याल रखें। इनको एक ऐसे सफ़र की सहूलत फराहम करें जो कि कवायद के मुताबिक एक म्यार की होती है। बसें चलाना बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है। तमाम एक शिकायत ये भी सामने आई है साथ साथ इसके अंदर के कम से कम किराया कोई नहीं रखा गया। एक स्टॉप का किराया भी 50 रुपये वसूल किया जाता है, और इतवार वाले दिन ये बसें सड़कों पर गायब होती हैं। दावे ये किए जाते हैं कि खासी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ जो है वो बसें इस रोड के ऊपर मौजूद हैं। 8 रूट मजमूई तौर पर थे, 8 से 9 रूट तमाम इस वक्त 3 से 4 रूट के ऊपर पीपल्स बस सर्विस लोगों को फराहम की जा रही है। तो ये सूरत हाल थी। हमने इस सीट के ऊपर बैठ के व्लॉग बनाया है। हम आगे इस व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि लोगों को जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका हम आप तक आगाही फराहम कर सकें। इस हवाले से हमारी वीडियो को मज़ीद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।